अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। पता नहीं जैसे जैसे फ़िज़िक्स सेकंड ईयर का पेपर करीब आता जा रहा है, हमारे कुछ शहजादों के मुंह लटकते जा रहे हैं। तो जनाब आप बिल्कुल परेशान ना हो। आज के लेक्चर में हम पूरी बुक के तमाम इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, एक्सरसाइज के इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो इम्पोर्टेंट हैं, एग्जाम्पल जो इम्पोर्टेंट हैं, इवन चैप्टर के अंदर से जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं, आइदर वो सीन है या अनसीन है, उन तमाम को चैप्टर वाइज डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सेकेंड ईयर की फिज़िक्स जो है उसका फर्स्ट चैप्टर नंबर 15 है। इसमें सिर्फ आपने 2 लॉन्ग क्वेश्चन प्रिपेयर करने हैं। एक पेज 16 पे है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स के बारे में, और दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन पेज 18 पे है, जो 2 तरह से पूछा जा सकता है। एक तो यूँ कह सकता है ड्राइव द एक्सप्रेशन ऑफ एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, या यूँ भी कह सकता है ड्राइव द एक्सप्रेशन ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। इस चैप्टर में 3 न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट हैं। प्रॉब्लम नंबर 3, 6 और 10 इंपॉर्टेंट है, और 3 ही एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हैं। उनके नंबर 1, 3 और 7 हैं। एग्जाम्पल 15.6 प्रिपेयर करना आप लोगों ने नहीं भूलना। अब आते हैं जो चैप्टर के अंदर से सीन या अनसीन शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं। तो फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन जो मैंने लिखा है वो है कि कैलकुलेट वैल्यू ऑफ जी वही एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी व्हेन हाइट बिकम इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ। डिफरेंट क्वेश्चन है। हाइट बिकम इक्वल टू हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ अर्थ, हाइट बिकम इक्वल टू 2 टाइम ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ। तो जब भी कोई क्वेश्चन जिसमें हाइट और अर्थ के रेडियस का जिक्र हो, उसको हम इस फार्मूला से सॉल्व करेंगे। जी यहाँ पर वैल्यू ऑफ जी है इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है एट द सरफेस ऑफ अर्थ, और जी प्राइम वैल्यू ऑफ जी है एट अ गिवन हाइट पे। बस इस फार्मूले में आप लोगों ने वैल्यूज पुट कर लेनी है। फ़र्ज़ करें ये वाला क्वेश्चन मैं सॉल्व करता हूँ जल्दी से। क्या करेंगे, जो भी एच की वैल्यू गिवन है उसको एच की जगह पर पुट कर देंगे। एच इक्वल टू अगर आ रही है तो एच की जगह पर आ रही जब पुट करेंगे, आ रही से कैंसिल, तो 1 + 1 क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर लेंगे तो क्या हो जाएगा 4। तो इस एमसीक्यू का आंसर जी प्राइम इज़ इक्वल टू जी/4 हो जाएगा। उम्मीद है बाकी भी आप एच की वैल्यूज पुट करके इसी तरह ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। आगे चलते हैं। एक और शॉर्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ जी व्हेन, यहाँ डी स्टैंड फॉर डेप्थ है, वो हाइट के क्वेश्चन थे, यानी आप अर्थ की सरफेस से ऊपर जा रहे थे। अब आप अर्थ के इनसाइड आते जा रहे हैं, डेप्थ पे आते जा रहे हैं। जब डेप्थ अर्थ की रेडियस की इक्वल हो जाए, वैसे आप कहाँ पर होंगे जब डेप्थ अर्थ की रेडियस की इक्वल होगी, यू आर एट द सेंटर ऑफ द अर्थ, या डेप्थ अर्थ की रेडियस का हाफ हो जाए। तो जब भी डेप्थ और अर्थ की रेडियस से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएंगे, उनको बच्चों आप इस फार्मूला से सॉल्व करेंगे। जी वही वैल्यू ऑफ जी एट द सरफेस ऑफ अर्थ है, जी प्राइम एट सर्टन डेप्थ के ऊपर वैल्यू ऑफ जी है। इस फार्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे तो आप आसानी से जी की वैल्यू किसी भी डेप्थ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको चेक करते हैं। मैंने क्या बताया था, ये वाला पॉइंट कहाँ पर होगा, एट द सेंटर ऑफ अर्थ। तो यूँ भी क्वेश्चन आ सकता है कैलकुलेट वैल्यू ऑफ जी एट द सेंटर ऑफ अर्थ। अगर इस चीज़ को मैं यहाँ पर पुट कर दूँ, यानी अगर ये क्वेश्चन हल करेंगे तो डी की जगह वैल्यू पुट करेंगे, तो डी की वैल्यू किसकी इक्वल आ रही, आप साथ साथ सॉल्व कर लें। आ रही से कैंसिल, तो 1 - 1 0। तो जी को जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 0 हो जाएगा। तो जी प्राइम की वैल्यू 0 आ जाएगी, तो हम कह सकते हैं कि अर्थ के सेंटर में जी की वैल्यू 0 होगी। आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन आता होता है शॉर्ट क्वेश्चन में, ड्राइव द एक्सप्रेशन ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी, जिसमें आपने 2 फार्मूले प्रूव करने हैं। आपकी बुक में है ये वाला क्वेश्चन, एक ये और ये वाला फार्मूला प्रूव करेंगे। लेकिन सम टाइम वो ये कह देता है ड्राइव द एक्सप्रेशन ऑफ ऑर्बिटल के बजाय कह देता है क्रिटिकल वेलोसिटी सॉल्व करें। ऑर्बिटल वेलोसिटी का स्पेशल केस होता है क्रिटिकल वेलोसिटी। कौन सा स्पेशल केस है, आर उस सैटेलाइट का अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस है। जब उस सैटेलाइट का अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस अर्थ की रेडियस के अप्रोक्सीमेट इक्वल हो जाए, तो उसी ऑर्बिटल वेलोसिटी को बच्चों हम क्रिटिकल वेलोसिटी कहते हैं। तो आप लोगों ने इन 2 फार्मूलाज में सिर्फ एक चेंज करनी है कि जो स्मॉल आर है उसको अर्थ के रेडियस से रिप्लेस कर दिया, यहाँ पर भी स्मॉल आर को अर्थ के रेडियस से रिप्लेस कर दिया। तो जो फार्मूले ऑर्बिटल वेलोसिटी के थे वो फार्मूले अब क्रिटिकल वेलोसिटी के बन गए। वैसे एमसीक्यू के लिए इसकी वैल्यूज़ भी याद कर लीजिएगा। क्रिटिकल वेलोसिटी की वैल्यू 7.9 किलोमीटर पर सेकंड होती है, और अगर कोई सैटेलाइट अर्थ के वेरी क्लोज मूव कर रहा हो, यानी उसका अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस अर्थ की रेडियस की इक्वल हो, उसकी वेलोसिटी को तो हम क्रिटिकल बोल रहे हैं। अगर एमसीक्यू में कभी उस सैटेलाइट का टाइम पीरियड पूछ रहे सेकंड में, तो 5050 सेकंड होगा। मिनट्स में अप्रोक्सीमेट 84 मिनट्स बनते हैं, या आवर में पूछे तो अप्रोक्सीमेटली 1.4 आवर्स बनेंगे। लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन जिस चैप्टर का बन सकता है वो ये कि व्हाट इज़ इफेक्ट ऑन पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ। अर्थ का रेवोल्यूशन पीरियड आप जानते हैं 1 ईयर या 365 डेज जो होता है, उस पर पूछ रहा है क्या इफेक्ट होगा इफ़ डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन इज़ रिड्यूस 4 टाइम। अगर अर्थ और सन के दरमियान में डिस्टेंस को 4 टाइम रिड्यूस कर दें, तो आप इस फॉर्मूले से हल करेंगे। यहाँ पर टी जो है वो आपका रेवोल्यूशन पीरियड है जो कि 1 ईयर है,
और आर यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन है। मैं साइड पे हो जाता हूँ, या तो आप इसको नोट कर लें वीडियो पास करके, या बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब बच्चों हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 16 के इंपॉर्टेंट एरियाज़ की। इसमें बस एक ही लॉन्ग क्वेश्चन आपने प्रिपेयर करना है। वो लॉन्ग क्वेश्चन कुछ हुआ है कि P = mn/3v, v मीन का स्केयर हो सकता है। तो इस इक्वेशन का प्रूफ आपको बोर्ड में दे सकता है, या इसी प्रूफ की वर्डिंग भी दे सकता है। वर्डिंग इसकी कुछ यूँ बनेगी, ड्राइव द एक्सप्रेशन ऑफ प्रेशर ऑफ गैस इनक्लोज इन अ क्यूबिकल बॉक्स। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एक ही सवाल आप लोगों ने सिर्फ लॉन्ग के लिए प्रिपेयर करना है। जहाँ तक न्यूमेरिकल की बात, अब 3 न्यूमेरिकल प्रिपेयर करेंगे। इंपॉर्टेंट यही 3 हैं, 4, 5 और 6। एक्सरसाइज के 3 शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, जिनके नंबर 3, 5 और 6 हैं। 2 एग्जाम्पल आप लोगों ने लाजमी प्रिपेयर करनी है, एक 16.2 और 16.3 है। अब आते हैं उन शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ जो चैप्टर के अंदर से बन सकते हैं। वो छोटे छोटे क्वेश्चन है, मैंने बोर्ड पे आपके लिए लिख सी हैं। ये प्रूफ्स हैं, इनके आपसे बोर्ड में पूछेगा। एक प्रूफ आएगा, प्रूफ करें 2/3 n0 इंटू मीन काइनेटिक एनर्जी, या इसको शॉर्ट फॉर्म में यूँ भी पूछा जा सकता है। या एक टेम्परेचर का प्रूफ है 2/3 के इंटू मीन काइनेटिक एनर्जी, या इसको शॉर्ट फॉर्म में T इज़ प्रोपोर्शनल टू मीन काइनेटिक एनर्जी भी पूछा जा सकता है। ये आपको याद होगा ना, ये वाला फार्मूला सिर्फ आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए वैलिड है, और ये वाला फार्मूला सभी प्रोसेस के लिए वैलिड है। कुछ और प्रूफ आ सकते हैं रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी के, वो √3kT/m हो सकता है, या √3RT/m है, या 3p/ρ है। तो ये छोटे छोटे प्रूफ्स हैं, ये चैप्टर के अंदर से आपके शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं। एक चीज़ आप बड़ा ध्यान से सुन लें, ये मैंने इसको ना शॉर्ट क्वेश्चन में लिखा है कि आपका शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। हो सकता है यही वाला क्वेश्चन आपका बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाए, तो फिर आप क्या करेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन में आप लोगों ने ये करना है, जब यहाँ तक आप प्रूफ कर लेंगे ना, इसके बाद 2 स्टेप आप और करेंगे तो ये वाला प्रूफ हो जाएगा। तो ये वाला प्रूफ फिर ख्याल रखना है, लॉन्ग में भी आ सकता है और शॉर्ट में भी आ सकता है। अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाए तो यही फार्मूला हम कंप्लीट प्रूफ करेंगे, इसके अंदर 2 स्टेप सिर्फ चेंज करते हैं तो फिर ये वाला प्रूफ हो सकता है। तो लॉन्ग क्वेश्चन हो सकता है ये वाली स्टेटमेंट आ जाए या ये वाली स्टेटमेंट आ जाए। उम्मीद आपको बात क्लियर हो चुकी होगी। अगर ये वाली स्टेटमेंट शॉर्ट में आ जाए तो फिर इसको शॉर्ट के मेथड से सॉल्व करेंगे, लेकिन अगर लॉन्ग आ जाए तो यहाँ तक पूरा प्रूफ करने के बाद 2 स्टेप और करेंगे तो ये फार्मूला प्रूव हो जाएगा। अब बारी है चैप्टर नंबर 17 के इंपॉर्टेंट एरियाज़ की। चैप्टर नंबर 17 में बच्चों आप लोगों ने 3 लॉन्ग क्वेश्चन प्रिपेयर करने हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेज 49 पे है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड SHM। इस टॉपिक में आपसे कहा जाता है कि जो प्रोजेक्शन अलॉन्ग द डायमीटर ऑफ सर्कल सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है, उसका डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन कैलकुलेट करें। तीनों भी कह सकते हैं कैलकुलेट करें, कोई से 2 भी कह सकता है। पेज 54 पे एक लॉन्ग क्वेश्चन है सिंपल पेंडुलम, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा दफ़ा आने वाला लॉन्ग क्वेश्चन सिंपल पेंडुलम है। पेज 56 पे एक लॉन्ग क्वेश्चन है एनर्जी कंजर्वेशन इन SHM, ये भी आप लाजमी प्रिपेयर करेंगे। जहाँ तक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की बात है तो 1 और 7 इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन में 3, 7, 11, 13 और 14 नंबर जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन हैं। अब हम उन शॉर्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो अनसीन या चैप्टर के अंदर लिखे हुए हैं ना। उनमें से शॉर्ट क्वेश्चन जो पहला मैंने लिखा है वो ये कि एट व्हाट एंगल, ये 2 तरह से आ सकता है, एट व्हाट एंगल या एट व्हाट टाइम भी पूछ सकता है। 2 अलग अलग क्वेश्चन मैंने इकट्ठे लिख सी हैं। डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल बिकम हाफ आना ज़रूरी नहीं होगा, बिकम 1/4, बिकम 1/3, इस तरह का कोई भी नंबर आ सकता है। बिकम हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू, ये शॉर्ट क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। ये 2 प्रूफ हैं, इसी के अंदर स्लाइड चेंजेस करें तो नीचे वाला प्रूफ भी हो सकता है। ऑलरेडी पास पेपर में भी आ चुके हैं। वैसे भी दोनों प्रूफ बड़े इंपॉर्टेंट है, ये आपने प्रिपेयर करने हैं। इसमें V0 कोई भी पार्टिकल जो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी है, और V बच्चों इसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। एक और शॉर्ट क्वेश्चन नीचे मैंने लिखा है, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑन K मीन स्प्रिंग कांस्टेंट इफ़ यू कट दी स्प्रिंग इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। तो पहली बात तो यह है कि इसमें 4 आना ज़रूरी नहीं है, 4 के बजाय 3 इक्वल पार्ट्स हो सकते हैं, 2 इक्वल पार्ट्स हो सकते हैं। तो आपसे पूछ रहा है स्प्रिंग कांस्टेंट पे क्या इफेक्ट होगा। ये क्वेश्चन थोड़ा और भी मॉडिफाई होकर यूँ भी आ सकता है, व्हाट इज़ इफेक्ट ऑन टाइम पीरियड, व्हाट इज़ इफेक्ट ऑन फ्रीक्वेंसी, या व्हाट इज़ इफेक्ट ऑन एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ मास स्प्रिंग सिस्टम। आगे वही क्वेश्चन लिखा हो, इफ़ यू कट दिस स्प्रिंग इनटू 4 इक्वल पार्ट्स या 3 इक्वल पार्ट्स। तो मतलब स्प्रिंग की कटिंग के क्वेश्चन को टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी के साथ भी लिंक कर सकता है, तो आप लोगों ने उस एंगल से भी इसको सॉल्व कर लेना है। एक और शॉर्ट क्वेश्चन मैंने लिखा है, ड्रा एक्सट्रीम मीन डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फॉर एन इनिशियल फेज ऑफ 90 डिग्री। तो आपसे कहा गया है कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ प्लॉट करना है जब इनिशियल फेज 90 डिग्री हो, किसके लिए, फॉर ए पार्टिकल परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसमें बस आप लोगों ने ग्राफ बनाना होता है, बेसिक फार्मूला लिखना होता है, और ग्राफ के लिए आप जो एंगल चूज़ कर रहे हैं 0, आप 90 डिग्री चूज़ करेंगे, 180 है, 270 और 360 डिग्री,
उनके लिए एक्स और एक्स नॉट का रिलेशन भी साथ में लिखना होता है, उसके बाद ग्राफ प्लॉट करते हैं। अक्सर बच्चे इसमें डायरेक्ट ग्राफ प्लॉट कर देते हैं। ग्राफ की पहले वैल्यूज़ जिस फार्मूले से बनी है वो फार्मूला, उसके बाद एंड पे नीचे ग्राफ बनाना है। एक और क्वेश्चन है, व्हाट इज़ इफेक्ट ऑन टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इफ़ इट इज़ केप्ट एट द सेंटर ऑफ अर्थ। आप जानते हैं ना कि सेंटर ऑफ अर्थ में जी की वैल्यू 0 हो जाती है, तो पूछ रहे हैं इसके टाइम पीरियड पे क्या इफेक्ट होगा। तो अगर आप फार्मूला से सॉल्व करेंगे, अब आपको आइडिया हो गया होगा, टाइम पीरियड इन्फानाइट हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी उसकी फिर 0 हो जाएगी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी 0 हो जाएगी और स्पीड भी 0 हो जाएगी। लेकिन ये इस तरह तो नहीं करेंगे, आप इसको ज़ाहिर है सॉल्व करेंगे। फिर ये जो एनर्जी कंजर्वेशन से कुछ क्वेश्चन बन रहे होते हैं कि एट व्हाट डिस्प्लेसमेंट काइनेटिक एनर्जी बिकम इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। डिफरेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी हाफ ऑफ के मैक्स, पोटेंशियल एनर्जी 1/4 ऑफ ई टी मीन टोटल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल परफॉर्मिंग एज सच एमना। यानी कोई भी काइनेटिक का पोटेंशियल के साथ, काइनेटिक का मैक्सिमम काइनेटिक के साथ, पोटेंशियल का टोटल के साथ कोई रिलेशन गिवन हो, बस आप लोगों ने इसमें अगर फ़र्ज़ करें ये क्वेश्चन आ जाता है तो काइनेटिक और पोटेंशियल के फार्मूले तो आपको याद हैं, वो बस फार्मूलाज पुट करेंगे, दोनों साइड पे कुछ चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी और एक्स की वैल्यू आप लोगों ने फाइंड आउट कर लेनी है। तो इस तरह के भी कुछ क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। मैं थोड़ा साइड पे हो जाता हूँ, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर आप अगर इसको पॉज करके नोट करना चाहते हैं तो आप नोट कर लें। चैप्टर 18 में बच्चों एक ही लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो कि यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के बारे में है। इसमें आप लोगों ने शुरू में इंट्रोडक्शन इसका लिखना होता है कि इस एक्सपेरिमेंट में प्रूव हुआ था लाइट की वेव नेचर है, फिर आप इसकी डायग्राम एक्सप्लेन करते हैं, देन हम पाथ डिफरेंस की इक्वेशन बनाते हैं डी साइन थीटा जो कि बनती है, फिर हम कंडीशन लिखते हैं कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेस की। उसके बाद आप लोगों ने पोजीशन ऑफ ब्राइट एंड डार्क फ्रिंज कैलकुलेट करनी होती है और एंड पे आप लोगों ने फ्रिंज स्पेसिंग कैलकुलेट करनी होती है। ये सारी चीज़ें आप यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में लिखेंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है और अगर मैं पूरी बुक के रिस्पेक्ट से बात करूँ तो जो टॉप 3 लॉन्ग क्वेश्चन हैं उनमें ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है। अच्छा जी, जब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की बात करें तो 4 और 5 इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन में 1, 6 और 8 इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल 1.2 भी आप लोगों ने लाजमी कर लेनी है। अब आते हैं उन शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ जो चैप्टर के अंदर से बन सकते हैं। उनमें से क्वेश्चन मैंने लिखा है, व्हाट इज इफेक्ट ऑन फ्रिंज स्पेसिंग इफ़ यू परफॉर्म यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इन वाटर इंस्टेड ऑफ एयर। ये आपके पास वाटर की बजाय ना वैक्यूम भी कह सकता है, यानी 2 अलग अलग क्वेश्चन बन सकते हैं। ये क्वेश्चन है। वैसे फ्रिंज स्पेसिंग के बहुत सारे क्वेश्चन वो भी बन सकते हैं। इसका फॉर्मूला आपको याद है ना, डेल्टा वाई इक्वल टू लेमडा एल बाई डी होता है ना। लेमडा यहाँ पर वेवलेंथ को शो कर रहा है, तो कलर रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं। वैसे मैं बात कर रहा हूँ कि अगर आपसे पूछता है ना लॉन्गेस्ट वेवलेंथ किस कलर की, तो आपको पता है रेड कलर की है। तो जब हम रेड कलर यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में यूज़ करेंगे तो फ्रिंज स्पेसिंग मैक्सिमम होगी। वायलेट कलर की वेवलेंथ सबसे कम होती है तो फ्रिंज स्पेसिंग मिनिमम होगी। एल आप जानते हैं ना स्क्रीन और स्लिट के दरम्यान में डिस्टेंस है, अगर उसको कहते हैं डबल करें तो फ्रिंज स्पेसिंग डबल हो जाएगी। डी आपको याद होगा स्लिट सेपरेशन है, तो स्लिट सेपरेशन को हाफ करेंगे तो फ्रिंज स्पेसिंग डबल हो जाएगी। तो डेल्टा वाई के बहुत सारे एमसीक्यू और शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं, उनमें से एक मैंने ये भी लिखा है। तो आप लोगों ने इसकी लाजमी प्रैक्टिस करनी है एमसीक्यू और शॉर्ट क्वेश्चन दोनों के लिए। एक और क्वेश्चन बड़ा अच्छा है कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन, ये भी आ सकता है बोर्ड में। एक क्वेश्चन है बुक के अंदर, इसका आंसर तो खैर लिखा हुआ है, राइट एप्लीकेशन ऑफ डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। मैं बस साइड पे हो जाता हूँ, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब बच्चों हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 19 के जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, उसमें से आप लोगों ने 3 लॉन्ग क्वेश्चन प्रिपेयर करने हैं, जिनमें से फर्स्ट है कैलकुलेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, या प्रूव आ सकता है V इक्वल टू KQ/R प्रूव करें। एक लॉन्ग क्वेश्चन है कैलकुलेट कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और लास्ट लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर का है डिस्क्राइब चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। वैसे अगर दोनों में से कोई एक देगा तो चार्जिंग के आने के ज़्यादा चांसेस हैं। प्रॉब्लम नंबर 6 इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट क्वेश्चन जो है इनमें से 2, 5, 7 और 9 इंपॉर्टेंट है। अब चैप्टर के अंदर से जो शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं उनमें से एक शॉर्ट क्वेश्चन है शो दैट कैपेसिटर रिक्वायर इनफाइनाइट टाइम फॉर कंप्लीट चार्जिंग। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट चार्जिंग का भी आ सकता है और यहाँ पर कंप्लीट डिस्चार्जिंग का भी आ सकता है, क्योंकि आप जानते हैं ना कैपेसिटर को कंप्लीट चार्ज होने के लिए भी इनफाइनाइट टाइम चाहिए होता है और कैपेसिटर को कंप्लीट डिस्चार्ज होने के लिए भी इनफाइनाइट टाइम चाहिए होता है। इसके ये भी पूछ सकता है कि कैपेसिटर की प्लेट्स के ऊपर चार्ज बताएं जब टाइम इक्वल टू टाइम कांस्टेंट हो जाए। तो ये भी आप लोगों ने क्वेश्चन, जब टाइम कांस्टेंट की इक्वल हो जाए तो कैपेसिटर की प्लेट्स के ऊपर चार्ज ड्यूरिंग चार्जिंग और डिस्चार्जिंग भी कैलकुलेट कर लेना है। तो ये बड़ा अच्छा शॉर्ट क्वेश्चन ये भी बन सकता है। इस तरह के छोटे छोटे सर्किट्स आ सकते हैं जिसमें आपसे कह सकते हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैलकुलेट करें। जिस तरह ट्रायंगल बनी, इसमें 3 कैपेसिटर लगे हुए हैं, तीनों की कैपेसिटेंस सेम है और आपसे कह रहा है एक्स और वाई के दरम्यान में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताएं। एक क्वेश्चन और मैंने लिखा है वाई कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर इंक्रीज व्हेन वी प्लेस अ डाइलेक्ट्रिक बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। आप जानते हैं ना
जब कैपेसिटर की प्लेट्स के दरम्यान में हम डाइलेक्ट्रिक प्लेस करते हैं तो उस वक्त जो कैपेसिटर है उसकी कैपेसिटेंस इंक्रीज़ कर जाती है। तो ये उसकी रीज़न आपसे पूछ रहा है कि उसकी कैपेसिटेंस इंक्रीज़ कर जाने की क्या रीज़न है। चैप्टर नंबर 20 के इंपॉर्टेंट एरियाज़ के ऊपर बात करते हैं। इसमें जो लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उनमें फुल वेव रेक्टिफिकेशन जो कि 111 पेज पे लिखा है, बड़ा अच्छा लॉन्ग क्वेश्चन है। AC थ्रो इंडक्टर एंड AC थ्रो कैपेसिटर बड़े इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हैं। प्रॉब्लम 2 और 4 इंपॉर्टेंट है और एक्सरसाइज के बच्चे शॉर्ट क्वेश्चन में 3, 6 और 7 इंपॉर्टेंट है। जहाँ तक चैप्टर के अंदर से जो शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं उनमें से एक शॉर्ट क्वेश्चन है डिफाइन सेल्फ इंडक्टेंस एंड राइट इट्स फैक्टर्स, बड़ा अच्छा शॉर्ट क्वेश्चन है। डिस्क्राइब द फेज ऑफ AC 114 पेज पे इसका आंसर लिखा हुआ है, वहाँ से आप प्रिपेयर करेंगे। एक शॉर्ट क्वेश्चन है, थोड़ा लेंथी है। व्हाट इज इफेक्ट ऑन ब्राइटनेस ऑफ ए बल्ब, आपने बल्ब की ब्राइटनेस पे इफेक्ट बताना है। कनेक्टेड इन सीरीज विद द कैपेसिटर एंड AC सोर्स, और सर्किट में कैपेसिटर और AC सोर्स बल्ब के साथ सीरीज में लगे हुए हैं। व्हेन डाइलेक्ट्रिक इज प्लेस बिटवीन इट्स प्लेट्स, यानी कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान में जब डाइलेक्ट्रिक रखेंगे तो बल्ब की ब्राइटनेस पे क्या इफेक्ट होगा। तो जब आप इसको प्रॉपर डिटेल से सॉल्व करेंगे तो ब्राइटनेस ऑफ बल्ब विल इंक्रीज़ कर जाएगी। तो यहाँ पर ये भी हो सकता है कि सेम क्वेश्चन आ जाए और आपसे पूछ ले यहाँ कैपेसिटर के बजाय इंडक्टर लगा हो और फिर बल्ब की ब्राइटनेस अगर आपसे इफेक्ट पूछे, और सेम क्वेश्चन हो जब आप उसकी प्लेट्स के दरमियान में कोई डाइलेक्ट्रिक प्लेस करेंगे, तो उस केस में आप लोगों ने याद ही रखना है कि बल्ब की जो ब्राइटनेस है वो पहले से डिक्रीज़ कर जाएगी। तो ये चीज़ें आप लोगों ने याद रखनी है। अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा, तो मैं उसका आंसर आपको सेंड भी कर दूँगा। अब बच्चों हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 21 जो कि क्वांटम फिजिक्स का है। इसमें 3 लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट जो कि 126 पेज पे लिखा हुआ है, कॉम्पटन इफेक्ट 129 पेज से स्टार्ट हो रहा है, और पेयर प्रोडक्शन जो है वो 131 पेज पे है। तीनों लॉन्ग क्वेश्चन बड़े अच्छे हैं। प्रॉब्लम इसके 4, 5 और 6 इंपॉर्टेंट हैं। एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन में 6, 7 और 9 इंपॉर्टेंट है। अब कुछ उन शॉर्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो चैप्टर के अंदर से बनते हैं। उनमें से एक शॉर्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एंड ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप, बड़ा अच्छा शॉर्ट क्वेश्चन है। ये बड़ा फेमस शॉर्ट क्वेश्चन है और इसके MCQ भी आ रहे होते हैं कि कैलकुलेट रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल एंड प्रोटॉन इफ़ बोथ हैव सेम, यानी अल्फ़ा पार्टिकल और प्रोटॉन की वेवलेंथ की रेशियो बतानी होती है। डिफरेंट क्वेश्चन बनते हैं, कह सकते हैं बोथ हैव सेम स्पीड भी कह सकता है, मोमेंटम भी कह सकता है, काइनेटिक एनर्जी भी सेम कह सकता है, और एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल भी सेम कह सकता है। ये चारों डिफरेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं। ये सारे डिब्राइव वेवलेंथ के फार्मूले लैम्डा इक्वल टू h/mv से सॉल्व होंगे। तो जब स्पीड वाला क्वेश्चन आएगा आप ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, मोमेंटम वाले क्वेश्चन में आप ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, काइनेटिक एनर्जी में डिब्राइव वेवलेंथ का आप ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, और एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल में आप ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। वैसे ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, हमारी बुक में तो ये वाला फार्मूला लिखा हुआ है ना, तो इनमें से किसी फार्मूले की डेरिवेशन भी शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछी जा सकती है। उसके लिए भी आप लोगों ने इस कंसेप्ट को बड़े अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। इसके MCQ भी आते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन भी जो आता है वो मैंने बोर्ड पे लिखी है। फिर एक शॉर्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। वैसे तो इसकी और फॉर्म भी हैं, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म इसकी डिस्प्लेसमेंट और मोमेंटम की फॉर्म में है। एक इसकी एंड पे फॉर्म है एनर्जी और टाइम की फॉर्म में, और एक फ्रीक्वेंसी और टाइम की फॉर्म में भी है, वो भी आप लाजमी प्रिपेयर कर लीजिएगा। लेकिन अगर सिंपली ये क्वेश्चन आ जाए ना स्टेट एंड डिस्क्राइब हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल शॉर्ट क्वेश्चन में, तो आप ये मोमेंटम और पोजीशन के अनसर्टेनिटी वाला ही लिख रहे होते हैं नॉर्मली। लास्ट जो क्वेश्चन इसका इंपॉर्टेंट है वो है डिफरेंशिएट बिटवीन एमिशन स्पेक्ट्रम एंड अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अब ये नए क्वेश्चन ऐड हुए हैं, पुराने कोर्स में ये थे नहीं, तो ये भी बड़ा अच्छा शॉर्ट क्वेश्चन है, ये भी आप लोगों ने प्रिपेयर कर लेना है। मैं ज़रा साइड पे हो जाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट अब ले लें। अब बारी है जनाब न्यूक्लियर फिजिक्स चैप्टर नंबर 22 की। इसमें से 4 लॉन्ग क्वेश्चन बड़े अच्छे हैं। एक डिस्क्राइब अल्फ़ा बीटा एंड गैमा डीके। वैसे ये क्वेश्चन लॉन्ग के लिए भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन अल्फ़ा बीटा और गैमा जो है ये अलग-अलग से शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकते हैं और इसके बड़े टॉप लेवल के MCQ भी बनते हैं। फिर एक लॉन्ग क्वेश्चन है हाफ लाइफ के बारे में, एक न्यूक्लियर फ्यूजन का लॉन्ग क्वेश्चन है, और एक न्यूक्लियर रिएक्टर है। ये चारों लॉन्ग क्वेश्चन न्यूक्लियर फिजिक्स में बड़े अच्छे हैं, आप लोग इसको प्रिपेयर करेंगे। प्रॉब्लम नंबर 1, 2 और 3 इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन में 5 और 7 इंपॉर्टेंट है। अब चैप्टर के अंदर से जो छोटे छोटे शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं उनमें से कुछ बेसिक कंसेप्ट पूछे जाते हैं कि व्हाट इज़ मास डिफेक्ट क्या है, बाइंडिंग एनर्जी क्या है, और पैकिंग फ्रैक्शन क्या है। 3 आप ये छोटे छोटे शॉर्ट क्वेश्चन प्रिपेयर करेंगे। एक शॉर्ट क्वेश्चन आ रहा होता है 1 AMU मीन एटॉमिक मास यूनिट 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ रहा होता है और ये MCQ में भी रिलेशन पूछा जा रहा होता है। आपसे पूछता है 1 एटॉमिक मास यूनिट किसकी इक्वल है, तब ऑप्शन में चूज़ करते हैं 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। उसके बाद बच्चों है वाई हैवी न्यूक्लाई आर अनस्टेबल, बड़ा अच्छा शॉर्ट क्वेश्चन है। और एक शॉर्ट क्वेश्चन है प्रूव करें
कि हाफ लाइफ का फॉर्मूला 0.693 ओवर लैम्डा। लैम्डा के बारे में आप जानते हैं, लैम्डा को हम बोलते हैं डिके कांस्टेंट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज़ हैं जो न्यूक्लियर फिजिक्स से रिलेटेड हैं। अब बच्चों हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 23 की। चैप्टर नंबर 23 में ऐसा कोई लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर के अंदर से बन सकते हैं, जिसमें ब्लैक बॉडी के बारे में पूछ सकता है, वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या है, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ के बारे में बताएं, रेडियन फ्लक्स इंटेंसिटी है या लुमिनिसिटी है। तो ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं। फ़र्ज़ करें बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन आ गया व्हाट इज़ ब्लैक बॉडी, तो रेडियन फ्लक्स इंटेंसिटी को छोड़कर बाकी ये जो टर्म्स हैं ना, ब्लैक बॉडी, वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ लिखेंगे, फिर लुमिनिसिटी लिखेंगे और फिर स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ को लिखेंगे, तो आपका ब्लैक बॉडी का लॉन्ग क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा। यानी इन्हीं शॉर्ट को इकट्ठा करेंगे तो लॉन्ग क्वेश्चन बन जाएगा। जहाँ तक इस चैप्टर की न्यूमेरिकल की बात है, फर्स्ट प्रॉब्लम इसका बड़ा इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन 1 और 8 इसके इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 24 में भी कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, इसके अंदर से कुछ शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं जो कि मैंने आपके लिए लिख दी हैं। इनमें से एक शॉर्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। 5 लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर हैं, एनी 3 लेयर भी कह सकता है। तो 185 पेज पे इसका आंसर लिखा हुआ है, वो बुक में हेडिंग्स गिवन है, बस आप लोगों ने वो लेयर्स प्रिपेयर कर लेनी है। फिर एक शॉर्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब वाटर बैलेंस इक्वेशन। यूँ भी क्वेश्चन आ सकता है, ये यूँ भी आ सकता है डिस्क्राइब हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। इसका आंसर 86 पेज के स्टार्ट में लिखा हुआ है, तो बड़ा अच्छा शॉर्ट क्वेश्चन है। फिर एक शॉर्ट क्वेश्चन है डिफ्रेंशिएट बिटवीन स्नो, आइस एंड परमाफ्रॉस्ट। स्नो और आइस के बारे में 186 पेज के एंड पे लिखा हुआ है और परमाफ्रॉस्ट के बारे में 187 पेज के स्टार्ट में लिखा हुआ है। एक शॉर्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ कोरलेस इफेक्ट। इसका आंसर 190 पेज के स्टार्ट में लिखा हुआ है। एक शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन हेडलेस सेल, फेरल सेल एंड पोलर सेल। तो 192 पेज के सेंटर में ये 3 हेडिंग गिवन है, बस आप वो प्रिपेयर करेंगे। तो ये जो चैप्टर नंबर जहाँ तक बात है ना 24 की, उसमें बस आप लोगों ने यही शॉर्ट क्वेश्चन प्रिपेयर कर लेने हैं। तो उम्मीद है इंशाल्लाह आपका जो पेपर का पोर्शन है इस चैप्टर का वो अटैम्प्ट हो जाएगा। चैप्टर नंबर 25 में एक वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन लिखा हुआ है एक्स रेज एंड इट्स टाइप्स। आप जानते हैं एक्स रेज की 2 टाइप्स होती हैं, एक कॉन्टीन्यूस एक्स रेज है और एक कैरेक्टरिस्टिक्स एक्स रेज है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। मैं अगर बुक में रैंक करूंगा तो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के बाद इसी लॉन्ग क्वेश्चन को रैंक करूंगा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो बड़े अच्छे तरीके से आप लोगों ने इसको प्रिपेयर कर लेना है। इसके 2 न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है 1 और 2, और एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन में 1, 2 और 7 इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। आपके लिए एक सरप्राइज़ भी है, लेकिन वो सरप्राइज़ जिस दिन मैथ्स वाले बच्चों का पेपर हो जाएगा ना, उस दिन फिर आपको बताएंगे। खुश रहें, अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।